जेमिनाई द एयर साइन। अगर आपके चार्ट में आपके मून जेमिनाई राशि यानी कि नंबर 3 की राशि में बैठा है तो आप जेमिनाई मून साइन है। मगर आप इसको सन की एनर्जी से देखें यानी 21 मई से 20 जून के बीच में देखें तो भी इस वीडियो को रेजोनेट कर पाएंगे। जेमिनाई जो है वो एक एयर साइन है और इनके लॉर्ड होते हैं मर्क्यूरी। अब आप आराम से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलेट कर पाएंगे। चलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब देखेंगे कि मर्क्यूरी यानी बुध यानी बुद्धि का प्रतीक है। तो जेमिनाई अपने माइंड को जैसे सुपर फास्ट काम करते हैं। ये कैपेबिलिटी इनको बिजनेस माइंड प्लस फास्टनेस, क्यूरियोसिटी या ऐसा बनाती है कि मल्टीपल जॉब्स को आप स्विच कर सकते हैं काफ़ी जल्दी, या इनके लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करना भी बहुत आसान हो जाता है। इनके लिए नई न्यूज़ या नए अचीवमेंट्स इनको मेंटल स्टिमुलस प्रोवाइड करता है। तो यानी कि जो रोज़मर्रा का डेली का रूटीन होगा वो शायद इनको नहीं जमेगा। अब इनकी क्विक थिंकिंग की वजह से ये लोग इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, प्लेफुल रहते हैं, यूथफुल नेचर रहता है, इनका लाइफ लॉन्ग बना रहता है। इस वजह से ये लोग क्रिएटिव वर्ल्ड में या राइटिंग वर्ल्ड में अच्छा काम कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, इनको रूटीन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जेमिनाई को एक कॉर्पोरेट जॉब में यूजुअली नाखुश ही देखेंगे क्योंकि ये मंडे टू फ्राइडे काम करके 2 दिन रिलैक्स करने वालों में से नहीं है। इन्हें रोज कोई नया चैलेंज चाहिए या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी ब्रेक करने को मिले तो इनको अच्छा लगता रहता है। ये इनके लिए एक्साइटिंग होता है। अब साथ में मैं बात करूँ तो रिसर्च, इन्वेंशन और मार्केटिंग, ये तीनों चीज़ें ये लोग लाइफ टाइम करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, ये मल्टीपल हॉबीज क्रिएट कर पाते हैं, नया पैशन बना सकते हैं और फिर पूरा पैशन जब एक खत्म हो जाता है तो नया फिर से ये लोग क्रिएट कर लेते हैं। साथ में ये शार्प बहुत होते हैं, तो आप इनसे कभी भी कोई भी बात कर लीजिए, इसका जवाब इनके पास मिल जाएगा। मर्क्यूरी वाणी का भी कारक होता है, तो इनकी बातें भी बड़ी अच्छी होती है। ये सोशल बटरफ्लाइज भी होते हैं, तो आप इनको यूजुअली पार्टीज के अंदर देखेंगे कि अक्सर मस्ती करते हुए या इधर उधर बातें करते हुए लोगों से दिखाई देंगे। अब इनके इस नेचर की वजह से इनका अटेंशन स्पैन काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। इसकी वजह से इनका डिससैटिस्फैक्शन बड़ी जल्दी होने लग जाता है। तो कई बार इसकी वजह से इनकी इनकम भी फ्लक्चुएट हो जाती है, बट फिर भी ये समझदार है तो अपनी इनकम वापस जनरेट करने का नया तरीका कोई ना कोई ढूंढ भी लेंगे। अब हमने देखा कि ये वाणी में अच्छे होते हैं, मगर कभी कभी इनका हाइपर एक्टिव नेचर इन्हें कुछ ऐसी बातें भी बुलवा देता है जो शायद आसपास वालों को अच्छी ना लगे। एक्सप्रेशन इनका मोस्टली एक्सटर्नल होता है, इसलिए अगर कुछ बोल देते हैं या कुछ गलत कह देते हैं तो उसको ये फिर क्विकली रिकवर भी कर लेते हैं। अब क्या होता है कि ये अपने साइन की वजह से ना कई बार अनरिलायबल या इनकंसिस्टेंट भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इनका पार्टनर या स्पाउस जब तक ऐसा नहीं हो जो इनके मूड चेंजेस को सपोर्ट कर रहा है या उनके साथ उनके एडवेंचर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इनको मज़ा नहीं आता है। हालांकि कमिटमेंट के बाद ये लोग बहुत लॉयल रहते हैं। एक बहुत खास बात होती है इनकी, ये अकेले बोर नहीं होते। ट्विन पर्सनालिटी का साइन है जेमिनाई, तो इसके वजह से ये खुद से ही चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि इनको नेक्स्ट क्या करना है, डे ड्रीमिंग कर लेंगे और फिर खुश भी हो जाएंगे। और ये आजकल की लाइफ में काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ भी है। इनकी मस्ती से आप भ्रमित मत होइए क्योंकि एक इनका डीप इमोशनल साइड भी होता है जिससे ये रेगुलरली केयर की उम्मीद करते हैं और इन्हें ज़रूरत भी होती है। वो बच्चा नहीं होता जो अपनी मम्मी के पास जाता है, सब बताता है, अपने मन हल्का कर लेता है, रो लेता है, सब बोलकर अपनी मम्मी से प्यार की 2 बातें करवा देता है, फिर वापस खेलने चला जाता है। जेमिनाई वही साइन है। अभी मैं वर्क फ्रंट पे अगर उनके लिए बात करती हूँ तो जैसा कि हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जेमिनाई के लिए मार्केटिंग, पीआर, जर्नलिज्म, टीचिंग, राइटिंग, इवेंट्स मैनेजमेंट, केयर गिविंग की जॉब जैसे कि नर्सिंग या फिर कंसल्टेंट्स, ऐसी जॉब इन्हें बहुत सूट करती है। एक्सप्रेशन का एक तरीका आर्ट भी है, तो ये अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज जेमिनाइज, एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो।